नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। तो मैं यशवंत कुमार एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच एक नई जॉब अपडेट को लेकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी हाई स्कूल, ITI, डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए है। तो जो लोग हाई स्कूल, ITI, डिप्लोमा, डिग्री से हैं वो लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, और जो लोग इससे अलग हैं उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली नहीं है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड क्या है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, मीन्स रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। बात की जाए तो ये मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी है। ठीक, किस प्रकार की कंपनी है ये? मिनी रत्ना कंपनी है जो कि काम क्या करती है? शिप डिजाइनिंग और बिल्डिंग का काम करती है इंडियन नेवी के लिए। तो इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड में जो शिप्स वगैरह होते हैं उनके डिजाइनिंग का काम, उनके बिल्डिंग का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ही वो सारी शिप्स वगैरह डिजाइन की जाती हैं। तो इसके द्वारा ITI, डिप्लोमा, हाई स्कूल, डिग्री वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पोस्ट है जनरल फिटर के लिए। जनरल फिटर के लिए टोटल 5 पोस्ट है। यहाँ आप कैटेगरी वाइज इनका रिजर्वेशन देख सकते हैं। किस पोस्ट की? ST 1, OBC 1, अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट। यहाँ पर आपको पे स्केल दिया गया है 15,100 से लेकर के 53,000 तक। मीन्स यहाँ पर आपको पे लेवल W5 करके दिखाया गया है। ठीक, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए टोटल 1 पोस्ट है जो कि EWS के लिए रिजर्व है। कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है। अनस्किल्ड वर्कर जो होते हैं, जो हाई स्कूल बेसिस जो है अनस्किल्ड वर्कर है, इसमें आप हाई स्कूल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कितनी पोस्ट है? टोटल यहाँ पर 25 पोस्ट है। RFP लैमिनेटर के लिए 5 पोस्ट निकाली गई है। EOT क्रेन ऑपरेटर के लिए 10 पोस्ट निकाली गई है। इसके साथ साथ बेल्डर वालों के लिए यहाँ पर 26 पोस्ट है। ITI वालों से जिन्होंने बेल्डर ट्रेड से ITI कर रखा उनके लिए यहाँ पर टोटल 26 पोस्ट निकाली गई है। स्ट्रक्चर फिटर के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई। टोटल 42 वैकेंसी है। SC के लिए 1, ST के लिए 5, OBC 8, EWS 5 और अनरिजर्व के लिए टोटल 23 यहाँ पर वैकेंसी है। आखिरी वाली बात की जाए तो नर्स के लिए जो BSc नर्सिंग वगैरह हैं उनके लिए 3 पोस्ट निकाली गई है जो कि तीनों के तीनों अनरिजर्व है। अब यहाँ पर जो आपकी सैलरी है 63,500 आपका यहाँ पर दिखाया गया। 16,600 से 63,500। मीन्स इसमें आपको TA, DA, HRA जो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट में सारा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग सैलरी अबाउट अगर बात की जाए तो आपकी 30 प्लस यहाँ पर जाने वाली है। ठीक, 30 के प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट 31/3/2021 तक कितना होना चाहिए? तो जो लोग भी SC ST हैं उनके लिए सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर कितनी एज रखी गई है? मैक्सिमम 38। OBC के लिए 36, EWS या फिर अनरिजर्व के लिए 33 यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। सभी पोस्टों के लिए यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। PWD जो है उनके लिए 43, यहाँ पर अनरिजर्व वाले PWD जो SC ST के हैं 48, OBC जो है 46। तो जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है कितने देखा जाएगा? 31/3/2021 को काउंट किया जाएगा। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा एज लिमिट भी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट जो यहाँ पर पोस्ट है किसके लिए? टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल ऑफिस के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर के लिए 5 पोस्ट है। और ट्रेनी खलासी के लिए यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट निकाली गई है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं। तो हो गई वैकेंसी की किसके लिए कितनी पोस्ट निकाली गई, इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है कब से स्टार्ट होगा? तो 4/5/2021 में से आज की डेट से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो जाएगा। कब तक लास्ट डेट होगा? तो 4/6/2021 को शाम को 5 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट दी गई है 14/6/2021, ये है DD। जब यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे
तो थ्रू डीडी करना है, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आपको चालान पेमेंट करना है, तो वो आपको डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को। वो रिसिप्ट की लास्ट डेट क्या है, 14/6/2021 है। बात कर ली जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो जो सबसे पहला पोस्ट था जनरल फिटर के लिए, उसमें आईटीआई होना चाहिए, ठीक, एनसीबीटी से। उसके साथ साथ अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी अच्छा है, किसमें, फिटर, फिटर जनरल या फिर आईटीआई फिटर में आपके पास होना चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए, आईटीआई, और उसके साथ साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब जिनके पास यहाँ पर कैंडिडेट शुड प्रोसेस मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लाइन फिटर ट्रेड में, आपके पास यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर आपने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से यहाँ पर अप्रेंटिस कर रखी है तो आपको, या फिर शिपयार्ड लिमिटेड मझगांव डॉक लिमिटेड से आपने कर रखा है, कोचीन शिपयार्ड से आपने अप्रेंटिस कर रखा है, एक्सपीरियंस कर रखा है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की बात करते हैं, इसके लिए एक वैकेंसी है। इसमें हाई स्कूल के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वही सेम थिंग, अगर आपका जो एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिस इस शिपयार्ड कंपनी से रिलेटेड किसी लाइन से है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तीसरा, जो कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए है, इसके लिए क्या होना चाहिए, तो डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री के साथ साथ मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, टेक्निकल असिस्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस की बात की जाए कि 3 वैकेंसी है। इसके लिए द कैंडिडेट शुड प्रोसेस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जिनके पास शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 साल का मिनिमम मीन्स 2 साल का फुल ईयर या फिर 3 साल वाला आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी आपको 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक। बेसिकली सभी पोस्टों पर यहाँ आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। अनस्किल्ड जो वर्कर हैं, अनस्किल्ड के लिए कौन से अप्लाई कर सकते हैं, तो जिनके पास केवल और केवल हाई स्कूल क्वालिफिकेशन है वो लोग अनस्किल्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस, कहीं भी वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने आईटीआई कर रखी है किसी भी ट्रेड से तो आपको यहाँ पर इस 25 वैकेंसी में आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। हाई स्कूल वालों को सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर दी जानी है। नेक्स्ट, ईआरपी लेमिनेटर की जो 5 वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए शिप बिल्डिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके साथ साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोक्रेन ऑपरेटर के लिए जो 10 वैकेंसी है, इसमें हाई स्कूल के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई यहाँ पर नहीं दिया गया है, किसी भी ट्रेड में आईटीआई है तो आपका यहाँ पर चल जाएगा। टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, किसी भी ट्रेड में अगर आपके पास आईटीआई है हाई स्कूल के साथ तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेल्डर की बात की जाए जो 26 पोस्ट है, इसके लिए आईटीआई होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वेल्डर ट्रेड में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 ईयर का मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज अदर के हिसाब से यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप है, एक्सपीरियंस है, अगर शिप बिल्डिंग कंपनी से रिलेटेड है तो आपको पहली प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। स्ट्रक्चरल फिटर के लिए जो कि 42 पोस्ट है, इसके लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए। उसके साथ एनएससी, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, किसमें फिटर, फिटर जनरल, सीट मेटल वर्कर में भी है, तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। वही 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, साथ ही साथ अगर आपके पास अप्रेंटिस या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिलेटेड कंपनी से है तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया जाएगा। नर्स के लिए जो यहाँ पर 3 वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग है, 2 साल बीएससी नर्सिंग या फिर मिनिमम 2 ईयर फुल डिप्लोमा इन कोर्स ऑफ नर्सिंग और मिडवाइफ फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है या मिनिमम कम से कम 2 साल या 3 साल वाला डिप्लोमा है नर्सिंग में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई उस प्रकार की एक्सपीरियंस नहीं, बट 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है किसी भी हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट पीएसयू हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर पर 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए कॉमर्शियल के लिए, तो इसके लिए भी आपके साथ आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल शिप बिल्डिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर क्यों मांगता है, क्योंकि जो लोग 12th की बात करते हैं वो लेटरल एंट्री जाते हैं तो वो 2 ईयर का हो जाता है उनका, या फिर हाई स्कूल के बाद 3 ईयर वाला डिप्लोमा है तो भी यहाँ पर चलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए तो इसके लिए भी आपके पास क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल शिप बिल्डिंग या फिर प्रोडक्शन फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग से है तो आप
टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनी खलासी के लिए यहाँ पर क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर आपके पास हाई स्कूल, उसके साथ साथ आईटीआई इन फिटर या फिर जनरल फिटर में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आईटीआई फिटर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है, 42, 5, 27, 5, 52, अराउंड 55 पोस्ट के करीब यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए निकाली गई है, फिटर वालों के लिए। ठीक, तो ये थी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट डिटेल। इसके बाद देख लेते हैं कुछ जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी है। तो इस फॉर्म को आप केवल और केवल ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आज से स्टार्ट हो गया है। तो इस फॉर्म को जाके आप वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पर जो आप फीस पेमेंट करेंगे वो आपको डीडी के थ्रू करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, जो कि 200 रुपये का नॉन रिफंडेबल होगा। अब इसको आपको डीडी का पेमेंट करके इस डीडी को आपको सेंड करना है, कहाँ पर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पे आपको सेंड करना जरूरी है। जब आप इसको सेंड कर रहे होंगे तो उस लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन नंबर, वहाँ पर जॉब रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होगी, पोस्ट कोड, पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये सारा लिख के आपको इसको पोस्ट करना होगा। इन केस अगर आप डीडी नहीं भेजते हैं तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होगा, ज़रूरी होगा। बेनिफिट यहाँ पर क्या मिलेंगे, तो जो अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको बेनिफिट मिलते हैं, टीए, डीए, एचआरए, अदर जो अलाउंसेस होते हैं, सारे अलाउंसेस यहाँ आपको मिलने वाले। ठीक, अगर किसी अदर कंपनी में गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके लिए है, एलिजिबल है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग वहाँ पर कर रहे हैं तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो अगर जो यहाँ पर हैंडीकेप्ट वगैरह उनके लिए डिटेल दी गई है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो भी आप देख सकते हैं। जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह 31/3/2021 को यहाँ पर दिखाया गया कि वो कैलकुलेट करेंगे। वेबसाइट जो है www.goashipyard.in से आप क्या कर सकते हैं, कैरियर के लिंक में जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफ वगैरह जो होना चाहिए आपका किसमें 450 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जनरल है जो कि आप हर जगह देखते हैं। ठीक, जो डीडी है ये 3 मंथ तक वैलिड होता है, बट इसे आपको 15 डेज के अंदर क्या करना है, वहाँ पर भेज देना है। उसके लिए जो एड्रेस दिया गया है डीडी को भेजने के लिए, यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको डीडी को भेजना है कब, 14/6/2000 पहले से आपका ये पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आज से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है, ये 4/6/2021 में से 1 महीने तक आप सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 10 दिन का समय होगा डीडी को भेजने के लिए। ठीक, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म एप्लीकेशन पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, कीप इन